हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में हम बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को अभी स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें मैंने 11th क्लास एनसीईआरटी को बेसिस बनाया है अपने लेक्चर के लिए। तो इसमें हम नीट स्टैंडर्ड की डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें हमने एनिमल किंगडम का भी डिस्कशन कर रहे हैं। एनिमल किंगडम का जो लास्ट फाइलम है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइलम कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा को हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद जो है उसके सब फाइलम को हमने पढ़ा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को फर्दर क्लासिफाइड किया गया था एग्नैथा और नैथोस्टोमेटा, विदाउट जा एंड जा। विदाउट जा में आपने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ लिया। अब हमारे पास जो बचे हुए हैं उसे नैथोस्टोमेटा बोलते हैं। नैथोस का मतलब होता है जा, एनिमल जिसमें जा होते हैं, और उनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया था सुपर क्लास में। तो ये एक सुपर क्लास है पाइसेज। पाइसेज में सारी ट्रू फिशेज है, ठीक है। ट्रू फिशेज वही होती है जिसमें पेयर फिन होता है और जिसमें बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रू फिशेज है इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है और इस बार बेसिस क्या बनाया गया है, एंडोस्केलेटन का मटेरियल। एंडोस्केलेटन किस चीज़ से बना है, जैसे कि एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है या एंडोस्केलेटन बोन से बना है। कार्टिलेज एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें साल्ट कम होते हैं। जैसे एक बोन्स में क्या होता है, उसकी बोन्स या कार्टिलेज में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उसमें जो है कनेक्टिव टिश्यू की सेल होती हैं, ठीक है। और सेल के साथ एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का मतलब एक लिक्विड मीडियम होता है और उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिपॉजिटेड होते हैं। जैसे आपका दांत इतना हार्ड क्यों है, इसमें कैल्शियम और फास्फेट के सॉल्ट डिपॉजिटेड है। और अंदर दांत को बनाने वाली सेल है ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है। तो ये एक बोनी स्ट्रक्चर है, बोन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक इसी तरीके से आपकी बोन्स भी बनी है, लेकिन जो कार्टिलेज होता है उसमें लिक्विड मटेरियल ज़्यादा होता है और साल्ट कम होता है, तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो बेंड हो सकता है, उसमें इलास्टिसिटी होती है। तो यही दो बेसिक फ़र्क है कि बोन का एंडोस्केलेटन या कार्टिलेज का। बाकी डिटेल हम टिश्यू में देखेंगे। अभी जो हमें देखना है कि इन दोनों क्लास को किस बिहार पे बनाया गया, तो वो चीज़ें थी। यहाँ से जो हमारी स्टडी होगी उसमें हम एक फॉर्मेट को फॉलो करेंगे कि हम दो ग्रुप को कंपेयर करेंगे ताकि ये आपको जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। और यहाँ कंपैरिजन ही बेस्ट स्टडी का मेथड है। तो चलिए देर न करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक तो है, देखिए बोनी फिशेज, ठीक है। मैं इसके पहले डायग्राम से आपको समझाऊँ। डायग्राम बहुत कुछ आपको बता देगा। देखिए दोनों ट्रू फिशेज हैं। बॉडी स्केल से कवर होती है, ठीक है। चाहे कोई सी हो, दोनों में स्केल होते हैं। ये एक बोनी फिश का डायग्राम है। ये कोई फिश है नहीं, ये जस्ट मैंने इसे बनाया है एक टिपिकल बोनी फिशेज। और एक कार्टिलेजिनस फिशेज का भी डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये कार्टिलेजिनस फिशेज है, ये एक बोनी फिशेज है, ये कार्टिलेजिनस फिशेज है। अब
पहले कुछ चीज़ें सिमिलरिटी का देखेंगे, फिर डिफरेंसेस का। देखिए दोनों ट्रू फिशेज हैं, तो दोनों में पेयर फिन होते हैं। आगे वाले को हम कहते हैं पेक्टोरल फिन, ये फिन्स यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। और पीछे वाले को बोलते हैं पेल्विक फिन। यहाँ पे बोनी और कार्टिलेजिनस में एक डिफरेंस ये होता है फ्रेंड, इनकी जो ये टेल का जो फिन्स होता है, इसमें यहाँ देखिए ये सिमेट्रिकल होता है, इसको होमोसर्कस बोलते हैं। शायद ये टर्म आपके बुक में दिया नहीं है। और यहाँ जो कार्टिलेजिनस होता है, यहाँ ये एसिमेट्रिकल है, ठीक है, तो इसको हेट्रो बोलते हैं, हेट्रोसर्कस, ठीक है। अगर नहीं होगा वर्ड तो मत याद करिएगा, बस जानिएगा एसिमेट्रिकल होता है। बाकी दोनों में सिमिलरिटी है। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सैंड की तरह, सैंड पेपर की तरह छोटे छोटे इस पे स्केल होते हैं। इन स्केल को बोला जाता है प्लेक्वाइड, ठीक है। यहाँ जो स्केल होते हैं इसे बोला जाता है साइक्लॉयड या फिर बोला जाता है टिनॉयड, ठीक है। दोनों की स्केल अलग अलग होते हैं। एक बेसिक डिफरेंस ये है, यहाँ देखिए माउथ वेंट्रल पोजीशन में होता है, ये टर्मिनल नहीं होता है, ये वेंट्रल होता है। शार्क में आपने देखा होगा, इसका एग्जाम्पल शार्क फिशेज है। यहाँ माउथ ज़्यादातर टर्मिनल होता है, ठीक है। यहाँ एक स्ट्रक्चर होती है अपर कुलम। अपर कुलम एक्चुअल में एक ढक्कन होता है और इसके अंदर इसकी गिल्स लगी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती हैं। ये गिल्स हैं, ये कवर किया होता है अपर कुलम इसको। यहाँ पे जो गिल्स होती हैं ये बाहर होती हैं, गिल सील्ड, ठीक है। जो बोनी फिशेज, जो कार्टिलेजिनस फिशेज है उसमें गिल्स इस तरीके से दिखता है। एक और यहाँ पे मेजर चेंज है कि फिश में क्या होता है कि अंदर इसका ये जो है, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल जा रही है इस तरीके से। जैसे देखिए ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, तो यहाँ पे एक एयर ब्लैडर होता है। एयर ब्लैडर जो है इन बोनी फिशेज को बायंसी प्रोवाइड कराता है, इस वजह से ये पानी में एक जगह ऐसे पड़ी रह सकती हैं, ठीक है। जैसे आपने एक हेलीकॉप्टर को देखा होगा, वो हवा में एक जगह रुक सकता है, लेकिन एक जो है जेट फाइटर, एक जेट प्लेन को आप देखते हैं, उसे लगातार चलना होता है, नहीं तो नीचे बैठ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो कार्टिलेजिनस फिशेज है इसे लगातार स्विम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर नहीं होता, इसमें एयर ब्लैडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो चीज़ है वो देखिए, दोनों में सिमिलरिटी है कि चाहे ये बोनी फिशेज हो या कार्टिलेजिनस, इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब देखिए, हार्ट तो वेंट्रल ही होगा। 2 चैम्बर्ड हार्ट कुछ इस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पे एक ऑर्किल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो ये जो है ब्लड को यहाँ इसके गिल्स पे पंप करते हैं, और गिल्स में ऑक्सीजनेशन होता है। गिल्स में जो पानी का ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में आ जाता है, और फिर इसे पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो हार्ट की पोजीशन के वेंट्रल है, लेकिन 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ऐसा ही हार्ट इस कार्टिलेजिनस में भी होता है, ऐसा ही हार्ट इन बोनी फिशेज में होता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब ये कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी सिमिलरिटी दोनों के बीच ये है कि दोनों पॉइकिलोथर्मल है ना, दोनों पॉइकिलोथर्मल है, पॉइकिलोथर्मल या फिर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, ये मैं आपको समझा दूं। आपको 2 यहाँ पे वो आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, कोल्ड ब्लडेड, एक वार्म ब्लडेड। तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको बता दें। देखिए जो ऑर्गेनिज्म कोल्ड ब्लडेड है, जैसे अगर ये कोई कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, या पॉइकिलोथर्मल है। एक्चुअली में पॉइकिलोथर्मल इसलिए यूज किया जाता है कि हर एनिमल में ब्लड नहीं होता है,
जैसे इंसेक्ट में ब्लड नहीं होते, बॉडी फ्लूइड होते हैं, तो ब्लड न कह के आप कहिए कि उसका जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इसका ब्लड या फिर इसका जो बॉडी फ्लूइड है, इस बॉडी फ्लूइड का एक टेम्परेचर होगा, ठीक है, और ये इसकी सराउंडिंग है, ये इसका एनवायरनमेंट है। अगर ऐसा हुआ कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़े, ठीक है, एनवायरनमेंट में मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है या एनवायरनमेंट में टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है, तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है उसका टेम्परेचर इस रिफ्लेक्शन के हिसाब से बढ़ता है या घटता है। मतलब अगर बाहर का एनवायरनमेंट गर्म होगा तो इसका खून गर्म हो जाएगा, अगर बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा होगा तो इसका खून ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि गर्म होना और ठंडा होने का मतलब, जैसे बाहर अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इस ब्लड का टेम्परेचर भी डाउन होने लगेगा जब तक कि ये इस टेम्परेचर के बराबर न हो जाए, ठीक है। ऐसा होने पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब टेम्परेचर डाउन होगा तो बॉडी के एंजाइम काम करने बंद कर देते हैं और जो एनिमल है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इसके कंपैरिजन में जैसे आप हमारी बॉडी को लीजिए, एक मैमल्स की बॉडी को जो वार्म ब्लडेड है, ठीक है, जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनमें क्या कंडीशन होती है कि उनमें बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बाहर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, लेकिन इसके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड तो या पाइक्लोथर्मस, तो उसका मतलब है बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा। तो मछली उस तालाब में भी रह लेती है जहाँ 0 डिग्री का पानी है। आप जो है किसी हिल स्टेशन पे जाइए, वहाँ पे जो लेक हैं सर्दियों में उनका पानी जो है ऊपर का पानी तो जम जाता है, नीचे पानी लिक्विड स्टेज में रहता है, जो नियर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें मछली रह पाती, उसको ठंडी नहीं लगती है। वजह क्या है कि उसके बॉडी का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर लगभग बराबर आके रहते हैं, लेकिन उसमें एक्टिविटी उतनी नहीं होगी जितना वार्म कंडीशन में होगा। वो धीरे धीरे अपने आप को ढाल लिए हैं। ये बात इकोलॉजी की है, वो बाद में देखेंगे। यहाँ कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड जो आपको बताने का जो सिग्निफिकेंस था उसके लिए मैंने इस टर्म को एक्सप्लेन किया कि वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपको जानना कि सारी फिशेज कोल्ड ब्लडेड है। एक तरीके से बस आप याद रख लीजिए कि सिर्फ 2 ही लोग वार्म ब्लडेड हैं, सिर्फ 2 पूरे लिविंग बर्ड में। एक तो जो बर्ड्स हैं एव्स है ना, और दूसरे मैमल्स, ठीक है। इनको छोड़ के बाकी सब के सब कोल्ड ब्लडेड है, सब के सब का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, और इंडिविजुअल भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस बात को जानिए कि वार्म ब्लडेड कौन है, कोल्ड ब्लडेड कौन है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो आपको यहाँ जाननी थी। अभी मैं देख ले रहा हूँ कुछ और चीज़ें छूटी हों तो वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे देखिए आपको बुक में जो मेंशन किया गया है इनको अलग अलग, उसे मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बुक इसलिए आपको पढ़ के बताता हूँ ना कि बेसिकली आपको इस बुक से कम नहीं पढ़ना, कतई भी आपको इस बुक को कंप्लीट करना है। तो बुक की कोई लाइन छूट नहीं गई हो, कोई वर्ड छूट नहीं गया हो, तो इसलिए मैं एक बार इसे आपको कर देता हूँ। और आप भी कोशिश किया करिए कि लेक्चर सुनने के बाद बुक में देखा करिए, कोई टॉपिक छूटा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए यहाँ सबसे पहले मेंशन किया गया दे आर मरीन एनिमल विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी मैंने आपको बताया था एक्वेटिक सिस्टम का एक एडाप्टेशन है कि बॉडी स्ट्रीमलाइन हो। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इसीलिए तो इनका नाम है कॉन्ट्रैक्टिज। और फिर आपको मेंशन है माउथ लोकेटेड वेंट्रली, आपको बताया ये। यहाँ एक चीज़ लिखा नाटोकार्ड परसिस्टेड थ्रू आउट लाइफ। एक्चुअल में नाटोकार्ड इसलिए इसे बोला जा रहा है ना कि यहाँ पे वर्टिब्रा कॉलम कार्टिलेज का ही बना है, वो चेंज नहीं हो रहा है बोन्स में। अगर वो चेंज होता तब उसे हम वर्टिब्रा कॉलम बोलने लगते हैं। वो चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ वर्टिब्रा कॉलम नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये लिखा हुआ।
गिल स्लिट आर सेपरेट विदाउट ऑपरकुलम। तो बोनी फिशेज में ऑपरकुलम होता है और यहाँ पे डायरेक्टली आपको बाहर से दिखता है। आपने मूवीज वगैरह में जब शार्क को देखा होगा तो यहाँ देखा होगा उसके कई सारे माउथ के पास कई सारे स्लिट आपको दिखते हैं। स्किन टफ है, उसमें प्लेकार्ड स्केल होती है, मैंने आपको बताया ही। एक खास चीज़ है, ये इनके जो शार्क फिशेज हैं या कार्टिलेजिनस फिशेज है, उनके जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड स्केल होते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। एक और चीज़ है कि टीथ बैकवर्डली जो है, देखिए यहाँ जो दांत होते हैं इस तरीके से, इनके अगर जॉ को लें तो इनका दांत अंदर की तरफ मुड़ा होता है। कभी भी ऐसा हो कि दांत अंदर की तरफ मुड़ा हो तो इसका मतलब है ये शिकार को, प्रे को पकड़ने के लिए, जैसे कोई शिकार है तो उसके बॉडी में इस तरीके से ये दांत गड़ जाएंगे हुक्स की तरह, है ना, जिससे ये शिकार छूट के बाहर नहीं जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि ये दांत खाने के लिए नहीं है, चबाने के लिए नहीं है। जैसे हम चबा के खाते हैं ना, ये चबाते नहीं है, जस्ट उससे पकड़ते हैं और साबुत निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के दांत होने का मतलब होता है शिकारी होना। तो इस ग्रुप के ज़्यादातर मेंबर ना वो प्रीडेटर होते हैं। बोनी फिशेज में आपको दोनों मिलेंगे, यहाँ प्रीडेटर भी है जैसे कैट फिश आपने देखी होंगी, और कॉमन कॉर्प जैसे लेबियो, रोहू, कतला, है ना, इस टाइप की जो फिशेज होती हैं। तो ये जो रोहू कतला ये हर्बीवोरस होती हैं, तो ये जो प्रीडेटर है नहीं, लेकिन जो कैट फिश है वो कार्निवोरस होती है, वो प्रीडेटर होती है। लेकिन इस कंडीशन में सारी प्रीडेटर होती हैं, यहाँ कोई हर्बीवोर्स नहीं होती। कार्टिलेजिनस की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन देखिए, हाँ, दीज एनिमल आर प्रीडेशियस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, बता दिया। उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना होगा। हार्ट 2 चैम्बर्ड, 1 आर्किल 1 वेंट्रिकल, बता दिया आपको। एक खास चीज़, कुछ एक कार्टिलेजिनस फिशेज में, सब में नहीं, कुछ एक कार्टिलेजिनस फिशेज में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं जो डिफेंस के लिए होते हैं। इन फिशेज को हम बोलते हैं टॉर्पीडो। ये फैक्ट है, इसे याद रखना है, डिफेंस के लिए। और कुछ में पॉइजन स्टिंग होते हैं, जिसका एग्जांपल है ट्राइगॉन, जो आपको काइट जैसा, पतंग जैसी एक फिश दिखती है ना ओशियंस में, उसको। और ये दोनों कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मस हैं, यानी कि ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। सेक्सेज सेपरेट हैं। देखिए जो सेक्सेज, यूनाइटेड सेक्सेज मोनोसिस कंडीशन तो बहुत पहले प्रिमिटिव एनिमल में थी। अब ज़्यादातर एनिमल में एक चीज़ आप देखते आ रहे हैं, सेक्सेज सेपरेट ही होते हैं। एक खास चीज़ जो याद रखना, मेल में जो पेल्विक फिन्स है, देखिए ये मेल अगर है तो पेल्विक फिन्स के पास यहाँ पे इस तरीके से एक ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं क्लैस्पर। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब कॉपुलेशन के समय इसको मेल यूज करता है फीमेल को पकड़ने के लिए। जब भी कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल, आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो देखिए क्लैस्पर है तो दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन और मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। जो ये चीज़ लिखी ना विविपेरस, इसे मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए विविपेरस का मतलब ऐसे हम बोलते हैं कि दोज हु प्रोड्यूस यंग वन इंस्टेड ऑफ एग लेइंग। एग लेइंग नहीं करते हैं बल्कि यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम कंडीशन इज नोन एज विविपेरी, ठीक है। तो उसको हम विविपेरस कंडीशन बोलते हैं। बट यहाँ विविपेरी वो नहीं है। एक्चुअल बात ये होता है ना कि शार्क जो है, शार्क फिशेज में ये अपने अंडे इस तरीके से अपने यूट्रस में दे देते हैं। ये सारे एग हैं, फर्टिलाइज एग। अब एग ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं और एग से यहीं पे अंडे ही देते हैं। एग से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से जो है बेबी शार्क निकलते हैं। अब ये जो बेबी शार्क होते हैं ये पहले अपने भाई बहनों को अंदर ही खाते हैं। इनको शिकार सीखने का लिए एक एडाप्टेशन है कि ये अपने जो कजन्स हैं, जो कजन्स नहीं, ये तो इसके सिबलिंग हैं, अपने सगे भाई बहनों को पहले शिकार करते हैं। जो उसमें ज़्यादा एबल है वो जो वीक हैं उनको टर्मिनेट कर देता है, उनको
फीडअप कर जाता है, उन्हें खा लेता है और कुछ एक नंबर में वो बचते हैं और वो फाइनली बॉडी से बाहर आते हैं। तो टेक्निकली अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो टेक्निकली यंग वन को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसे बोला जा रहा है विविपेरी। लेकिन ये विविपेरी मैमल वाला विविपेरी नहीं है, प्लेसेंटल न्यूट्रिशन है, ऐसा नहीं आप सोचेंगे, ठीक है। तो ये आपका कार्टिलेजिनस फिशेज में था। अब बोनी फिशेज में देखिए कुछ अगर बच रहा है तो उसे हम देख लेते हैं, वैसे बचा नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहली चीज़ देखिए उसकी कंपेरिजन क्या है, इट इंक्लूड बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर, ठीक है। जैसे ये सारे के सारे मरीन में थे तो यहाँ मरीन और फ्रेश वाटर, और दूसरी चीज़ ये सारे के सारे प्रीडेटर हैं और यहाँ प्रीडेटर और प्रे दोनों यानी हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों हैं, ठीक है। बॉडी स्ट्रीमलाइन है, दोनों में है। माउथ इज टर्मिनल, बता दिया आपको डायग्राम से, ठीक है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, इनमें जो है गिल्स जो है 4 पेयर होते हैं, फिक्स होते हैं। आपने इसकी जो ये अपरकुलम है, अगर आप फिश खाते होंगे तो इसे हटा के देखा होगा कभी, तो इसके अंदर 4 आपको रेड पिंक कलर के आपको 4 जो है गिल्स दिखेंगे, ठीक है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स कवर्ड विथ अपरकुलम, जबकि अपरकुलम कार्टिलेजिनस में नहीं है। स्किन में एक साइक्लॉइड टिनॉइड स्केल है, एयर ब्लैडर होता है जो बायोसिक रेगुलेट करता है। हार्ट 2 चैम्बर वाला है, दोनों में है, बता दिया आपको। कोल्ड ब्लडेड है, बता दिया। सेक्सेस सेपरेट हैं, ये भी बात आपको बता दिया कि अब ज़्यादातर सेक्सेस सेपरेट ही मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है क्योंकि यहाँ कॉपुलेटरी आर्गन नहीं, ये डिफरेंस है और ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी, डिफरेंस ज़्यादा ध्यान से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है कि मोस्टली ओविपेरस हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मछली का कोई लार्वा नहीं होता। और जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा आपको याद रखनी है, एग्जाम्पल आप ज़रूर याद करेंगे, इसे रट्टा मार लेंगे जो एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो बाकी बच रहा है आगे जो हम पढ़ेंगे वो आपको एम्फीबियन और रेप्टेलियन को, एम्फीबिया और रेप्टेलिया का एक कंबाइंड इसी तरीके से मैं लेक्चर दूंगा कि एक तरफ एम्फीबिया पढ़ाऊंगा, एक तरफ रेप्टेलिया का, उसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। फ्रेंड अगर आप इन लेक्चर को देख रहे हैं और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड सर्किल में सर्कुलेट करिए। और क्या आपको बोर्ड पे कैसा समझ में आता नहीं आता है या क्या आपको अच्छा बुरा लगता है उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं जान पाऊँ। और इसे सब्सक्राइब लाइक करिए। तो आई थिंक मैंने अच्छे खासे लेक्चर बना दिए हैं, अब तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक किस टॉपिक पे मैं एनिमल किंगडम के बाद ये डाइवर्सिटी का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो आप मुझे सजेस्ट करिए कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, कौन से नए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, तो मैं उसको बताऊं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि